तो ये तस्वीरें मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र से है, जहां कोहरे के कहर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर जानलेवा रूप ले लिया है। सोमवार देर रात घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार में चल रहे कई वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 7 बसें और 2 कारें शामिल रहीं, जिनमें टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज उठी कि उनमें 13 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए एक बार फिर से घने कोहरे के कारण घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। सुबह तड़के का यह हादसा है मथुरा में, जहां पर यह हुआ है। कई बसें आपस में टकराने के बाद वाहनों में आग लग गई, जिसकी वजह से भीषण जो हादसा है वो देखने को मिला है। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। 13 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए हैं। राहत बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है। हादसा बलदेव थाना क्षेत्र में सुबह लगभग 4:30 बजे हुआ है, जब कार और बस के बीच भीषण टक्कर हो गई और इसकी वजह कोहरा था। भीषण कोहरा देखने को मिला। 8 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह यह हादसा हुआ है, जिसके बाद कई वाहनों में आग भी लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी भी मच गई। तो देखिए सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आगरा से नोएडा माइलस्टोन 127 में ये जो घटना है वो हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू के लिए पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है प्राथमिक इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे में आज सुबह ये भीषण हादसा हुआ है। घने कोहरे का ये बड़ा जो कारण है वो बताया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे में छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था। कुछ डेड बॉडीज मॉर्चरी के लिए भेजी गई थी, और क्योंकि आग लगने के कारण वहां से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। हम लोग जो चार्ड बॉडीज हैं उनका डीएनए प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि उनके सगी संबंधी जब भी आके अपनी जानकारी देते हैं तो उसका मिलान कराया जा सके। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, 3 अभी आइडेंटिफाई हो गई हैं। उनके परिजनों से संपर्क स्थापित कर उनके दाह संस्कार इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना सवेरे हुई है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसमें जो अभी पूरा मेडिकल परीक्षण प्रारंभिक किया गया है सीएमओ के द्वारा, उसमें 13 लोगों की असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है, और बाकी जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और 2 लोगों को रिफर किया गया है आगरा मेडिकल कॉलेज, वो भी खतरे से बाहर हैं। बट कुछ जैसे सौसैया हॉस्पिटल में भी हमने अलग से भी डॉक्टर्स बुलवाए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी वहां लगाए गए हैं, ताकि जो घायल हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। जिला अस्पताल में आप लोग स्वयं भी गए थे, हम लोग भी गए थे, सब घायलों से बात किया गया है, वहां भी उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो लोग चूंकि 8 बस दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, 2 और गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई, इसके अलावा 6 और छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। उनके सभी यात्रियों को हम लोगों ने उनके गंतव्य तक रोडवेज की बसें लगा करके भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र